Hi, so वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जिसको नहीं पता कि मैं व्हाट्स माय नेम एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अच्छा ठीक है, मैं अपना नाम नहीं बताती हूँ। एंड बेसिकली जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि व्हाट्स माय नेम। सो बेसिकली आई एम डूइंग BDS और मैं एक मेडिकल फील्ड में एंटर कर चुकी हूँ। एंड यस, मैं एक ड्रॉपर रही हूँ। सो बेसिकली तो यस, मैं अपना फेस रिवील करके नहीं बता रही हूँ ये वीडियो, ठीक है। सो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, यस ये मैं हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है, फेस रिवील करके वीडियो बनाने में। एंड या सो बेसिकली मैं एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ। एंड मैं एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ। एंड ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, है ना, बहुत यू कैन से थोड़ी 15 to 20 मिनट्स लंबी होगी ये वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है। मैंने बहुत सारी ऐसे मैं सोच के रखी हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। एंड क्योंकि अभी मेरे जो हैं हॉलीडे चल रही है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वीडियो बनाऊँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट डे जो मैं अभी हॉलीडे का, ठीक है, कल या परसों से मेरी क्लासेस होंगी। सो या तो क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, जो कॉलेज वाला जो हॉस्टल मुझे अलॉट हुआ है उसमें मेरा सिंगल रूम है नहीं। सो आई हैव माई रूममेट्स, तो जिस वजह से मैं वीडियो वहाँ पे तो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यार मतलब मेरे को प्राइवेसी चाहिए होती है शूट करने के लिए। एंड आई वॉन्ट दैट पीस, जहाँ पे मैं थोड़ी ऐसे बातें कर सकूँ और प्राइवेसी चाहिए होती इस वजह से। एंड वहाँ पे मैं एक ज़रा सा भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जब भी घर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट कर लूँ। ऑल्दो आई नो कि ये जो चैनल है ये बहुत ज़्यादा डेड है। एंड इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कंटेंट नहीं अपलोड करती हूँ, जैसे लाइक व्लॉगिंग एंड जो भी स्टफ लाइक दैट। मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि सिट डाउन वाले वीडियोस बनाऊँ, ठीक है, जो भी मेरे स्टोरी टाइम वीडियोस हो गए, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड बेसिकली दीज काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। सो अभी मैं एक दो वीडियोस देख रही थी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। ऑल्दो मैं ये वीडियोस कभी नहीं देखती हूँ, जब मैं नीट एस्पिरेंट थी तभी मैं नहीं देखती थी, क्योंकि ये सारी वीडियोस मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे लगती थी टाइम वेस्ट है। बट अब मैं यहाँ पे देखी हूँ द टॉक्सिक लाइफ कल्चर इन मेडिकल फील्ड। एंड अब मुझे ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेटेबल लग रहा है, आई डोंट नो वाई। तो अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़री हुई हूँ। लाइक अभी हम लोगों के अराउंड 1 मंथ हो चुके हैं, हम लोग ने क्लास अटेंड किए हुए, तो 1 मंथ हो चुके हैं हम लोगों के। सो बेसिकली अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि रिलेटेबल हो चुका है ये चीज़। सो बेसिकली मैं अभी 2 वीडियोस देख रही थी बेसिकली, सो यही सब चीज़ों के बारे में। तो मैं समझ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है हम लोगों के, मतलब रिलेटेबल है, लाइक बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे बताना चाहूँगी। एंड क्या ये सही है? आई मीन सही तो है, बट या बेसिकली दिस इज़ ट्रू। सो मैंने वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं नीट एग्ज़ाम देने के बाद जिसके सोच रहे होते हैं कि जिसका हाँ हो जाएगा, मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। ऑल्दो अगर मैं खुद की बात बताऊँ तो मैंने अपने मार्क्स जो इस बारी जो है मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे अराउंड 1 वीक के, नहीं 4 या 5 दिन के अराउंड, या फिर 1 वीक के अराउंड मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था तो मैंने एग्ज़ाम के बाद मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं किए थे। आई मीन या लिटरली मैंने मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं किए थे, या फिर अगर मैं की होंगी तो 1 या 2 महीने बाद ही आई मीन 1 महीने बाद तो रिज़ल्ट ही आ जाता है, बट आई थिंक मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे,
जहाँ तक मुझे याद है। तो इस बार ही मैंने बहुत जल्दी, लाइक 1 वीक तो बहुत बहुत जल्दी हो गया मेरे लिए, तो मैंने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। मुझे पता चल गया कि इतने मार्क्स आने वाले। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं यही करते हैं, मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। जिनके बन रहे होते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनके नहीं बन रहे होते फिर से ड्रॉप करते हैं। जिनको कॉलेज मिल जाता है वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं तो सोच रही थी कि मुझे MBBS मतलब अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मतलब मैं तो खुश होंगी, मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे, एज़ यूजुअल जो ऐसा पेरेंट्स और जैसा स्टूडेंट्स सोचते हैं। तो मुझे नहीं मिला MBBS, तो पहले तो इसमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो मुझे जब BDS मिला तो मैं सोच रही थी कि मैं लूँ BDS कि नहीं लूँ, मैं ड्रॉप करूँ कि नहीं लूँ। तो इसके लिए एक अलग से मैं स्टोरी बनाऊँगी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फिर ऑफ टॉपिक हो जाएगा। मैं दूसरे टॉपिक को सोच के इस वीडियो को बना रही हूँ। सो बेसिकली टॉक्सिक लाइफ कल्चर इन मेडिकल फील्ड। सो या दिस इज़, मतलब दिस एग्जिस्ट, ये है, ये चीज़ तो है। क्योंकि मैं अब ये बोल सकती हूँ लाइक 100% गारंटी के साथ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं कुछ कुछ ऐसे वाक्य बताऊँगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी 1 महीने में हम लोगों के साथ लाइक बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, जिसकी वजह से ये चीज़ एकदम सही साबित होती है। सो बेसिकली मैं थोड़ी सी स्टार्ट करूँगी यहाँ का जो अटेंडेंस है। या दिस इज़ लाइक वेरी वेरी ट्रू, अटेंडेंस मैटर करती है भाई, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड यू हैव टू बी लाइक 75% तो रहनी ही चाहिए मिनिमम। एंड अटेंडेंस मैटर करती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम लोगों का सारे टीचर्स, मतलब जब ओरिएंटेशन हुई थी तो मैं तो नहीं गई थी, बट जिसने भी अटेंड की मेरे बैचमेट्स ने, वो कह रहे थे कि अटेंडेंस मैटर करती है, और अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो तुम्हें एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएंगे। एंड इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो या फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि अटेंडेंस मैटर करती। प्रोफेसर लोगों को घंटा फ़र्क पड़ता, प्रोफेसर लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम एग्ज़ाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, अटेंडेंस उनको चाहिए तभी तुम वो एग्ज़ाम में बैठने देंगे। सो अटेंडेंस मैटर करती है, जो फर्स्ट चीज़ है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड तुम्हें जाना पड़ेगा कॉलेज, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही। अब मैं देखती हूँ कि आगे कैसी कैसी सिचुएशंस आती है हम लोगों के साथ। सो द फर्स्ट वन जो है वो अटेंडेंस, ठीक है। सेकेंड वन जो है सिलेबस के बारे में अगर मैं कहूँ तो आई डोंट नो BDS में कौन सा सिलेबस है। मैं टीचर से एक बारी की मैं बात बताती हूँ। हम लोगों की क्लास चल रही थी DADH की, तो सर लोगों ने सजेस्ट किया 2 बुक के नाम, एक व्हीलर्स एंड एक अर्बन करके नाम उन्होंने सजेस्ट किया। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी क्लास के CR से पूछी कि भाई सिलेबस, मतलब या गर्ल CR से मैं पूछी कि सिलेबस क्या है, तुम्हें पता है तो बताओ। वो बोली कि सर से पूछो, मुझे तो नहीं पता। तो मैं पूछी सर से, स्टैंड अप होके मैं पूछी सर से कि सर सिलेबस क्या होगा। सर ने कहा कि सिलेबस, पहले तो ऐसे सरकास्टिक वे में, सिलेबस क्या सिलेबस, पूरा बुक ही है सिलेबस। मैं बोली कि सर जैसे 11th-12th में होती थी कि एक सिलेबस होता था, NCERT मेन बुक होती थी, कुछ सिलेबस होता था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना होता था, है ना। तो आप बता दो कि सिलेबस क्या है। तो सर ने कहा कि सिलेबस कौन से, आप 11th-12th में आप NCERT पढ़ते थे और क्या पढ़ते थे। मैं बोली कि सर मॉड्यूल कोचिंग के। तो सर कहने लगे कि कौन से कोचिंग के मॉड्यूल, रेजोनेंस, एलिन, आकाश, जो भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें कहने लगे, मतलब सरकास्टिक वे में, पूरा बुक ही है सिलेबस, इसमें क्या सिलेबस भाई, ये 11th-12th का क्लास नहीं है, 11th-12th नहीं है तुम लोगों का, सिलेबस पूरा बुक ही है सिलेबस। अब तुम मान लो कि कोई पेशेंट आएगा, वो अपनी हिस्ट्री बताएगा कि ये डिज़ीज़ है, तो जब तक तुम्हें सारी डिज़ीज़ का पता नहीं होगा, सिम्टम्स, तो तुम कैसे स्पेसिफाई कर पाओगे कि उसे यही डिज़ीज़ है। तो इसके लिए तो तुम्हें पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो तुम कुछ ही चीज़ें पढ़ पाओगे और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे, तो तुम कैसे स्पेसिफाई करोगे। तो तुम्हें पूरा बुक ही पढ़ना है। सर ने ये कहा, मैं बैठ गई भाई चुप होके, एंड सारे बच्चे भी चुप थे। मैं बोली कि भाई साहब, तो यहाँ पे सिलेबस पूरा बुक ही है। एंड बुक की मैं अगर बात बताऊँ तो बहुत 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 मोटे मोटे बुक है, एंड एक सब्जेक्ट के हज़ारों बुक तुम्हें मिल जाएंगे, लाइक लिटरली बहुत सारे बुक्स हैं यार।
ठीक है। सो दैट द सेकेंड वन इज़ सिलेबस। सो द थर्ड वन इज़ एग्ज़ाम्स। यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं। अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं मैं पर्टिकुलरली बताऊँ तो एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्दो हमारे जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे। अभी हम लोगों ने अक्टूबर में ज्वाइन किया बेसिकली, अगर देखा जाए अच्छे से तो। एंड हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं, फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं। एंड सर लोग अभी से हम लोगों को बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स लगेंगे। सो या बेसिकली एग्ज़ाम्स भी लगेंगे, सो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं एक्सपीरियंस तो नहीं की हूँ कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम्स की वजह से, तो या बट एग्ज़ाम्स लगेंगे। द फोर्थ वन इज़ हॉस्टल थिंग्स, जो भी सारी चीज़ें हैं हॉस्टल में। अब हॉस्टल थिंग्स मैं बताती हूँ कि क्या हॉस्टल थिंग्स है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ तो। अच्छा ठीक है, हॉस्टल थिंग्स मैं बताऊँगी, थोड़ा सा ये लंबी कहानी है। मैं बताती हूँ। द फिफ्थ वन इज़ कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन मुझे तो बहुत ज़्यादा ही कंपैरिजन का है। मेरी जो रूममेट्स हैं बहुत ज़्यादा पढ़ती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पढ़ती है। मैं सोची थी, एक तो मैं ड्रॉपर, ठीक है, घर में रह के मैं पागल हो चुकी हूँ, मेंटल हेल्थ की तो मेरी धज्जियाँ उड़ चुकी है, ठीक है। एंड मैं सोची कि मुझे जब कॉलेज मिल जाएगा, और तो मुझे जो मनपसंद तो नहीं मिला, ठीक है, जो मुझे कोर्स चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरे मार्क्स उतने थे नहीं तो कहाँ से ही मिलेगा। बट मैं सोची कि ठीक है यार, अब जो भी चीज़ है उसी में खुश रहते हैं। तो अब मैं सोची कि मैं जब कॉलेज जाऊंगी तो मैं तो पूरा घूमूंगी, बट यार वहाँ पे तो कोई घूमने का ही कुछ है ही नहीं। मतलब कोई लड़की जाती ही नहीं है सीनियर्स के डर से बाहर घूमने के लिए। एंड जो मेरे जो रूममेट्स है वो तो और भी महान। पढ़ाई भाई, वो लोग को तो 5 मिनट मिल जाए तो वो लोग उसमें भी पढ़ाई करने लग जाएगी। मैं बोली, मतलब मैं खुद में मन में बोली कि भाई पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम पढ़ाई मत करो, बट यार एटलीस्ट घूम सकते हैं। बट यार मेरी उनके साथ उतनी बॉन्डिंग है नहीं, तो या बट मुझे हमेशा ऐसा कंपैरिजन सा फील होता है, यार ये लोग इतना पढ़ रही है, यार ये लोग ये भी पढ़ लिया, यार ये लोग वो भी पढ़ ले। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, या फिर ये अच्छी बात है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मेरे अंदर होने लगती है, मैं एंग्सियस हो जाती हूँ। एंड मेरा सर दर्द होने लगता है कि यार मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे वो भी पढ़ना चाहिए, और मुझे ये चीज़ याद क्यों नहीं रह रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए। या मतलब मैं जो अभी 2 वीडियोस देखी उसमें यही बता रहे थे कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एंड मुझे ये चीज़ पर्सनली फ़ील हुआ कि मैं कंपैरिजन को एक हेल्दी कंपैरिजन में नहीं लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपैरिजन में चली जाती हूँ। एंड उससे मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, एंग्सियस फील होता है मुझे, हेडेक होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती है जिसका मतलब मुझे नेगेटिव असर होने लगता है मेरे ऊपर, जो कि मुझे पॉजिटिव असर होना चाहिए था। तो मैं कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वे में ले लेती हूँ। सो या कंपैरिजन उतने भी ज़्यादा टॉक्सिक वे में नहीं लेना चाहिए। एक हेल्दी वे कंपैरिजन बहुत अच्छा है। एक हेल्दी वे में कंपैरिजन आप लो, आप देखो कि हाँ वो पढ़ रही है तो आप उससे इंस्पायर होकर पढ़ो, बट इतना भी टॉक्सिसिटी नहीं लाना चाहिए खुद के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अलग हो और वो अलग हैं, ठीक है। आपको अपने लिए बनाना, आप कितना कर पा रहे हो, आप उनकी किस्मत नहीं ले सकते हो, या फिर वो आपकी किस्मत नहीं लिख सकती है। आपको खुद के लिए खुद ही करना होगा, है ना। आप सीख सकते हो, आप उनके जैसा बन नहीं सकते हो, ठीक है। आप अलग हो, आप यूनिक हो, वो अलग है, वो यूनिक है, इस वजह से। सो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे भी समझना है और मैं इसको सीख रही हूँ, ठीक है। एंड द फोर्थ वन अभी मैं बता रही हूँ हॉस्टल की थिंग्स। सबसे पहले तो जो इंटरेक्शन हुआ हम लोगों के सीनियर के साथ, उसकी तो भाई अलग ही कहानी है। ऑल्दो उतनी ज़्यादा ऐसे रैगिंग वैगिंग तो नहीं होती है आजकल, इंटरेक्शन होती है, ठीक है। बट ठीक है, मतलब मेरे लिए तो अभी तक लड़कियों के लिए तो ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, बहुत वे टू नॉर्मल हुआ, ठीक है। बट जो मैं बताऊँ, कुछ लड़कियाँ हैं जो हमारी बैचमेट्स हैं, भाई साहब इतनी ज़्यादा बैड बिचिंग करती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब मैं अभी जो वीडियोस देखी थी उसमें भी यही सारी चीज़ें बता रही थी। अब हाँ, उसमें भी यही कह रही थी कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं बिचिंग नहीं करती हूँ। बट यार मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं,
बहुत बहुत कम करती। और अब तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे सीख रही हूँ ना, तो मैं ये चीज़ को कम कर रही हूँ कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको मैं क्यों ही बोलने जाऊँ, लाइक उसकी लाइफ है, वो करे, है ना। तो मैं धीरे धीरे ना अब ये चीज़ कम कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने खुद को लाइक ऑब्ज़र्व किया, बहुत ज़्यादा मैं ये कम कर दी हूँ, और मैं नहीं करती हूँ लिटरली। अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। और अगर किसी से फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ ना, तो मैं उसके बारे में अच्छा ही देखती हूँ, ऐसे नहीं कि बुरे बुरे चीज़ें या तो। बट बहुत सारी ऐसे बैचमेट्स मतलब हॉस्टल में लड़कियाँ हैं जो पिचिंग करती है, लाइक वो लोग हर टाइम ही पिचिंग करती है। आई डोंट नो वाई। हमारे हॉस्टल में तो ऐसे ग्रुपिज़म भी हो गया बैचमेट्स में ही, यू नो, लाइक जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, थोड़ी अच्छी हैं, है ना, उन लोगों का अलग ग्रुप बन गया। जो थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखती उन लोगों का लाइक भाई साहब, और मैं बीच में आके ठहर गई हूँ, लाइक लिटरली ना मैं इधर जा रही हूँ ना मैं उधर जा रही हूँ। तो भाई बिचिंग तो होती है, और मैं उनके साथ रह नहीं पाऊँगी। लाइक लिटरली मैं बता रही हूँ कि अभी हम लोग दोनों लाइक 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर मैं चली गई तो वो लोग दोनों मेरे बारे में बिचिंग करने लगेंगे भाई, और अगर कोई एक दूसरी लड़की चल गई तो वो लड़की मुझसे बिचिंग करने लगेगी उसके बारे में। इस तरीके का होता है। मैं बोली भाई थोड़ा सा तो ट्रांसपेरेंसी रखो, इतना ज़्यादा मतलब क्या ही, मतलब मैं सोच रही थी ऐसा मन में कि इतना ज़्यादा क्या ही करना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर हम लोग 3 जने एक साथ हैं तो दूसरे की एक बिचिंग क्या करना, जो कि मेरी रूममेट्स भी करती है। लाइक मैं बोली कि भाई साहब दिस जो थिंग है ना लड़कियों के बीच, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बिचिंग करना, जो कि नहीं करनी चाहिए यार, लाइक लिटरली। हाँ, तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ क्या हुआ था। आई नो 16 मिनट्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये वीडियो, बट यार ठीक है मैं बताती हूँ। टॉक्सिक कल्चर जो मैंने अभी तक फेस किया है, सबसे पहले तो जो एक इंसिडेंट बताती हूँ जो हमारे कॉलेज में अभी रिसेंटली हुआ। सो बेसिकली हम लोगों की फिजियोलॉजी की क्लास, सॉरी बायोकेम की क्लास लगने वाली थी, ठीक है, बायोकेम की क्लास है, सैटरडे को क्लास थी। तो हम लोगों का उस दिन लेक्चर, मतलब कि फ्राइडे को हम लोगों का बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है एंड सैटरडे को लेक्चर। तो बायोकेमिस्ट्री की जो जिस दिन हम लोगों की प्रैक्टिकल थी फ्राइडे को ही, तो उस दिन मैम ने बोल रखा था कि हम मतलब मैं कल लेक्चर लूँगी, बट कहाँ लूँगी, मतलब कौन से बिल्डिंग में लूँगी, ये चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो सैटरडे को हम लोग गए, ठीक है, तो हम लोग वहीं पे चले गए जहाँ पे प्रैक्टिकल था, वहीं पे चले गए। एंड बेसिकली क्या होता है ना कि जो दूसरे टीचर होते हैं ना वो बता देते हैं कि हम लोग क्लास कहाँ पे लेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है ना कि अभी ओल्ड बिल्डिंग भी है और न्यू बिल्डिंग भी बन गई हमारे कॉलेज में। तो न्यू बिल्डिंग में सारे एकेडमिक्स वाले हैं, सारे जहाँ पे सारे लेक्चर होते हैं। जो ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ पे प्रैक्टिकल्स हैं, लेक्चर वहाँ पे दोनों होते हैं मतलब बेसिकली वहाँ पे प्रैक्टिकल्स ही होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे वो प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है, इस वजह से प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते हैं। सो बेसिकली हम लोग वहाँ पे जहाँ पे सैटरडे के दिन बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब में हम लोग चले गए, जबकि क्लास थी हम लोगों की लेक्चर। तो हम लोग वहाँ पे गए एंड वो टीचर ने भी हम लोगों के ग्रुप में मैसेज करके ये नहीं स्पेसिफाई किया कि कहाँ पे क्लास होने वाली है, ठीक है। सो बेसिकली ना ही सीआर को बताया गया। तो हम लोग वहाँ पे चले गए एंड वहाँ से हम लोगों की मतलब कॉलेज के प्रोफेसर, मतलब कॉलेज के डायरेक्टर जा रहे थे। तो हमारी क्लास की जो कुछ लड़कियां हैं उन्होंने पहले तो वो डायरेक्टर सर ने कहा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो कुछ हमारी क्लास की कुछ लड़कियां ने उनसे कहा कि सर हम लोगों की बायोकेमिस्ट्री की क्लास है तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बट यहाँ पे दरवाज़ा लॉक है। तो डायरेक्टर साहब बोले कि यहाँ पे दरवाज़ा क्यों लॉक है। जो भी उनके जो प्रोफेसर वगैरह उनके साथ चल रहे थे उनसे कहने लगे कि यहाँ पे दरवाज़ा क्यों लॉक है, स्टूडेंट्स की क्लास है, आप लोग यहाँ पे लॉक करके रखे हो, क्लास कैसी होगी। तो फिर हम लोगों की क्लास की एक लड़की ने कहा कि सर हम लोगों की आज क्लास है, बट मैम ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्लास कहाँ पे होगी। बेसिकली वो थोड़ी इंग्लिश में बोल रही थी। सो सर को गुस्सा आ गया, जो डायरेक्टर सर थे सर को गुस्सा आ गया कि तुम इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हो। सर कह रहे थे कि तुम इतना चटर क्यों बोल रही हो। इतना गुस्सा आ गया कि तुम ऐसे मतलब कि बोल क्यों रही हो, सीनियर इतने सीनियर है ना, डायरेक्टर सर सीनियर है तो तुम इतना बोल क्यों रही हो।
सो बेसिकली इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड सर बहुत ज़्यादा हम लोगों को सुनाने लगे, कहने लगे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए सामने, किसी के सामने, जबकि हम लोग सही थे, है ना, बेसिकली सही थे। हो सकता है टोन थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया, मतलब वो चाह रहे होंगे कि यूजी के स्टूडेंट्स है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्पेक्ट वे में बोले कि सर हम लोगों को पता नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो वो लड़की थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस में बोल रही थी एंड यू नो लाइक कि हाँ मैं तो आई हूँ नीट, ऐसा होता है यार कि मन में कि मैं तो आई हूँ नीट क्रैक करके ये वो, तो या सो बेसिकली ये हुआ था। तो सर बहुत ज़्यादा, डायरेक्टर सर गुस्सा हो गए, वो अपने जो प्रोफेसर हैं उन पे गुस्सा निकालने लगे कि ऐसे कैसे लड़की बोल रही है, इतना ज़बान लड़ा रही है, एंड यहाँ पे ताला लॉक क्यों है, जब तुम लोगों को क्लास बोला गया, लेक्चर बोला गया, तो तुमने अपने टीचर से पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ पे लेंगे, सीआर कहाँ है, ये वो, ये सारी चीज़ें होने लगी। एंड फिर जब डायरेक्टर सर गए, फिर जो उसके बाद जो प्रोफेसर ने हम लोगों की क्लास लगाई है, लिटरली वो कह रहे थे कि तुम कोई भी सीनियर आते हैं तो तुम्हें ज़बान लड़ाने की क्या ज़रूरत है, उन्हें कहने की क्या ज़रूरत है कि ये हो रही है वो हो रही है, तुम चुप रहो ना, तुम सही भी हो तो चुप रहो, अगर वो कह रहे हैं कि दिन में रात है तो तुम कहो रात है, भले ही दिन हो रहा हो। और इतनी ज़ुबान लड़ाने की बात नहीं है तुम्हारी, मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही थी। सो ये सारी मतलब ये चीज़ जो है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, ये तुम्हें हर चीज़ में मिलेगा एंड ये तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी, बेसिकली इस मुद्दे का पूरा सारांश ये था। सो ये हुआ था जिसकी वजह से मुझे लगा कि इतनी टॉक्सिक लाइफ कल्चर है। और अभी मैं जो वीडियोस देख रही थी उसमें भी यही बता रहा था। और ये जो सीनियर जूनियर का जो है ना, ये यूजी में ही ख़त्म नहीं हो जाती, पीजी में ही ख़त्म नहीं हो जाती, एमडी एसएस सब तरीके से जाती ये जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है। एंड या सो ये जो थिंग है बहुत ज़्यादा रियल है एंड ये टॉक्सिक जो थिंग है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी तो मैं आई हूँ यूजी में एंड अभी ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है इस चीज़ में एंड मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ। अभी जैसे ही हम लोगों को हॉलीडे मिला तो मैं तो लिटरली ऐसा फील कर रही थी कि मैं जेल से बाहर आई हूँ। अदरवाइज़ मैं जब वहाँ पे थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक जेल के अंदर बंद हूँ और मैं कैदी बन चुकी हूँ। लाइक लिटरली यू नो आपको आँख उठा के नहीं देखना है किसी सीनियर को, आपको सबको ग्रीट करना है, प्रोफेसर के सामने अच्छे से इमेज बनाना, अच्छे से रहना है ना, पढ़ाई करते रहना। कल क्या टीचर पूछ दे, जो पढ़ाया गया उसको पढ़ के आओ, अचानक से पता नहीं क्या ही क्लास में पूछ दे, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी इमेज क्या होगी, एग्ज़ाम्स का प्रेशर, असाइनमेंट्स, है ना। एंड इन सब के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई एक अच्छा दोस्त नहीं है जिसको तुम अपनी ये जो कथा है, व्यथा है, तुम बता सको, क्योंकि तुम्हारी जो हॉस्टल मेट्स है वो तो सारी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी कॉलेज में अभी तक कोई दोस्त नहीं बनी जिस पे मैं एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकूँ। एंड आई नो अभी एक ही महीना हुआ है तो बट स्टिल मेरी कोई ऐसी नॉर्मल वाली भी दोस्त नहीं बनी है नॉर्मल है, बट इतनी भी ज़्यादा कोई ऐसे वाली दोस्त नहीं बनी है। सो या दीज थिंग्स एंड सच कहूँ तो यही है टॉक्सिक लाइफ, बहुत ज़्यादा अभी तो टॉक्सिक है। अभी लेट्स सी कि क्या क्या होती है चीज़ें। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई नो ये 23 मिनट्स का हो गया, बट थोड़ी चीज़ें थी जो मुझे बात करनी थी। एंड या सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड बाय एंड टेक केयर, बाय।